हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समिट और कार्ड रीडिंग। और आज की जो एनर्जी आई है आपके पर्सन की, ठीक है, जो एनर्जीज आज मैंने रिसीव की है आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन जो है वो कम बैक हो रहे हैं, ठीक है, कम बैक हो रहे हैं एंड वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। एनर्जी जो है वो इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है, ठीक है, कि आपके पर्सन जो है वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो क्या जब वो वापस आएंगे तो क्या वो वापस आप जाएंगे नहीं, इस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग कि अगर वो वापस आते हैं, ठीक है, अगर आपका पर्सन वापस आता है तो क्या वो आपके पास रहेगा, क्या वो आपको स्टेबिलिटी देगा, या फिर क्या वो वापस से आकर वापस चला जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ है जो निकल कर आती है टैरो कार्ड से देखूंगी। एंड दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं चैनल पर, और वैसे भी प्राइवेट भी आ रहे हैं और चैनल पर भी आ रहे हैं, दोनों में पे ही आ रहे हैं कि उनके पर्सन जो है वो वापस आ चुके हैं। उनके पर्सन की मैम थैंक्स, मेरे पर्सन जो है वो कम बैक हो गए हैं मेरी लाइफ में, उनका मैसेज, उनका कॉल आ गया। तो मैं उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आपने मेरी रीडिंग्स को देखा, पेशेंस को रखा। मैंने जैसे आपसे बोला कि पेशेंस रखिए, वो आएंगे वापस, तो आपने पेशेंस को रखा, ठीक है। चाहे वो जनरल रीडिंग वाले हों मेरे व्यूवर्स, या फिर पर्सनल रीडिंग वाले हों मेरे व्यूवर्स, दोनों ही लोग मेरे से रीडिंग करवाते हैं, दोनों ही लोग मेरी रीडिंग देखते हैं। और उनके पर्सन जो है वो कम बैक हुए हैं उनके लाइफ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने पेशेंस को रखा एंड अपने माइंड को पॉजिटिव रखा, ठीक है। तो देखिए कितना फ़र्क होता है माइंड को पॉजिटिव रखने पे और पेशेंस रखने में, वो वापस भी आए। तो इसी पर आज टैरो कार्ड रीडिंग है, इसी एनर्जीज़ पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है कि भाई आपके पर्सन कम बैक हुए हैं या फिर कम बैक हो रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर अभी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर वो आपकी लाइफ में कम बैक हो गए हैं, ठीक है, या फिर कम बैक हो रहे हैं, तो क्या वो वापस से नहीं जाएंगे या फिर इन और ऑन वाली पोजीशन जो है वो उनकी लगी रहेगी, ठीक है। सो टैरो कार्ड रीडिंग है, सो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि और जो भी नोटिफिकेशन हो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टैरो कार्ड रीडिंग की मिल जाए, ठीक है, मेरी टैरो कार्ड रीडिंग के। एंड देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती है आपके पर्सन क्या, कि वापस तो आएंगे आपकी लाइफ में। और भी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग और भी लोग जो हैं उनके पर्सन उनकी लाइफ में आने वाले हैं, बहुत जल्द आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है। लेकिन क्या आने के बाद वो आपको स्टेबिलिटी देंगे, क्या फ्यूचर तक लेके जाएंगे, क्या फिर वो वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। इस एनर्जीज़ को मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो मैंने मैसेज दे दिया है आपको, ठीक है। सो एनर्जी क्या आ रही है आपके पर्सन की, मैं कार्ड्स और ले लेती हूँ। देखिए कार्ड्स अपने आप आ गया है, ठीक है। सो देखते हैं। सो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि जिनके पर्सन नहीं आए हैं मैं उनकी तरफ की एनर्जी बताती हूँ, ठीक है, कि अभी क्या हो रहा है, स्थिति क्या है आपके पर्सन की, कहाँ पर अटके हुए हैं वो, और क्या उनकी फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। अटके से मतलब अगर अभी तक नहीं आए हैं आपकी लाइफ में तो क्या रीज़न हो रहा है कि क्यों नहीं आए हैं, या फिर अगर अचानक से चले गए हैं तो क्या रीज़न है। थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, थोड़ा सा पास्ट का बताऊंगी, थोड़ा सा प्रेजेंट का बताऊंगी और कुछ फ्यूचर का बताऊंगी, ठीक है। रेजोनेट करे तभी देखिएगा, अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ को लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कार्ड्स मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, बहुत ज़्यादा ये कार्ड्स मुझे अपनी तरफ बोल रहा है क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देखिए अगर मैं इस एनर्जीज़ को आपके पर्सन और आपकी तरफ लेती हूँ तो आपकी भी काफ़ी कहा सुनी हुई है एक दूसरे से, ठीक है। एंड इस बात पर बहुत ज़्यादा आपकी कहा सुनी हुई है कि शायद वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए या फिर इग्नोर कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, या फिर इस बात को लेकर आप दोनों के बीच में कहा सुनी हुई है कि भाई इग्नोर क्यों कर रहे हो और बात क्यों नहीं कर रहे हो सही से, या फिर क्यों आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हो। क्योंकि देखिए आपका भी कहना ठीक है कि आप क्यों ऐसा इग्नोर कर रहे हो, फिर क्यों ऐसे बिहेवियर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से मैं अगर इस कार्ड्स को लेती हूँ, ठीक है, इन कार्ड्स को लेती हूँ अगर मैं, और इन कार्ड्स को मैं अलग कर देती हूँ, ठीक है, तो ये एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि देखिए पूरी तरीके से एक आप जो है गाइस फेथफुल पर्सन है, ठीक है। एंड पूरी तरीके से आपने अपने पर्सन के ऊपर भरोसा किया। और एनर्जी अगर मैं पास्ट की देखूँ तो एक ब्यूटीफुल रिलेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चाहे मैरिड का हो चाहे अनमैरिड का हो, चाहे आपका लव हो चाहे आपका अफेयर हो चाहे आपका रिलेशनशिप कोई भी हो, आप
डिफरेंट साइड से मैरिड पर्सन हो, तो भी आपका रिलेशन एक हद तक एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, एंड जिसमें आपने एक दूसरे को भरपूर सहयोग दिया, एक दूसरे को पूरी तरीके से टाइम दिया है, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। बट आपका जो साथी है, बट आपका जो पार्टनर है, उसकी एनर्जीज़ को मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ। मतलब वो एनर्जी जो आपको अभी तक कल तक एक अगर मैं शब्द बोलूँ कि पलकों पे बिठाना, या फिर होता है ना वर्ड्स की, मतलब हर तरीके के इम्पोर्टेंस को देना, आपकी हर बात को बिना कहे समझ जाना, और एक एक पूरी तरीके से आपको हर निभाना, साथ निभाना, ये एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है आपका पर्सन। लेकिन फिर भी जो है ना उसके अंदर एकदम से चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है बस चेंज को बता रहा है कि पास्ट में एक खूबसूरत रिलेशन होने के बाद भी, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होने के बाद भी आप लोगों का रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा बीच में स्ट्रक हो गई थी, एंड वही चीज़ें, वही एनर्जी ने आपकी लाइफ को, आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया, एंड वही चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से दूर लेके चली गई। और वो मुझे एक तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है, आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हैं, शायद अंडरस्टैंडिंग कम थी। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंस ना देना, आपके जो साथी हैं, आपका जो पर्सन है वो आपको हद तक इग्नोर करता रहा, एंड वो अचानक से उसका बिहेवियर जो है वो आपको ऐसा लग रहा था कि ये कुछ बदला बदला सा इंसान है, ये वो इंसान नहीं है। आपको अचानक से ऐसी फीलिंग्स आई होगी, क्योंकि अगर मैं ट्रू हूँ या फिर अगर मैं सही रीड कर रही हूँ तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है गाइज़, कि मैं कहाँ तक सही हूँ। क्योंकि मुझे इसमें जो एनर्जीज़ मिल रही है वो अचानक से एक बदलाव को महसूस किया होगा आपने, आपको लगा होगा कि नहीं बदला नहीं है, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि नहीं बदलाव है, क्योंकि मैसेज किया होगा, कॉल किया होगा, पिक नहीं किया होगा, एकदम से मैसेजेस किए होंगे, इग्नोर कर दिए होंगे मैसेजेस, फ़ोन पे बात करने में वो वाली बात फीलिंग्स नहीं हुई। क्योंकि देखिए हमें फीलिंग्स जो होती है ना हमारी, जो हमारी अंदर से फीलिंग्स आती है ना, उनसे ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं बता सकता। सच में गाइस बिल्कुल ट्रू है ये बात, चाहे मैं टैरो रीडर ही क्यों ना हूँ, चाहे कोई भी हो, आप अपने दिल से पूछ लीजिएगा, आपका दिल सबसे अच्छे से बताएगा आपको। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई बताएगा पूरी धरती पर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत चेंजेस आ गया था आपके पर्सन में, एंड पूरी तरीके से आपने उसको समझा, और आपको फिर बाद में ना धीरे धीरे हो सकता है कि काफ़ी रातों में आप रोए भी हो गए, आप बहुत अपसेट भी हो गए कि क्या मतलब इंसान है जो पलट के जवाब नहीं दे रहा, या बोल नहीं रहा, या फिर मैं मैसेजेस कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो इम्पोर्टेंस को जो है ना आपको नहीं दिया, या फिर इग्नोर करना, या फिर ब्लॉक कर देना, ऐसी सिचुएशन में आपका पर्सन होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने बताई आपको, जिसकी वजह से आज भी आपको जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस लग रहा होगा, या फिर आपका रिलेशन डिस्टेंस हो गया होगा। मतलब जो इंसान पहले बहुत ज़्यादा बातें करता था, वही इंसान उसकी बातों में चेंजेस आना, भाई समझ में आता है कि अगर आप बात कर रहे हो डेली, आप लगातार इम्पोर्टेंस दे रहे हो किसी को बहुत ज़्यादा, बट अचानक से आप उसको इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप कुछ बहाने बना रहे हो, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी जो लग रहा है कि साफ पता चल रहा है कि बंदा जो है ना, वो सामने वाला जो है ना वो ठीक नहीं बोल रहा है, मतलब जो भी, क्योंकि देखिए सही बोला है उन्होंने आपसे, या फिर उन्होंने आपसे थोड़ी बहुत चीटिंग की, जो भी चीज़ें समझ में आ जाती है ना, आपके भी आई होंगी, ठीक है। बट उसके बाद भी आपने हमेशा यही सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, या मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, चीज़ें ना अपने आप संतुलन में आ जाएगी। मतलब आपने ना 100% अगर मैं बोलूँ तो 100 का 200 का 500 अपनी तरफ से दिया है, क्योंकि आपने उनकी वो गलतियाँ माफ़ की हैं जो शायद आपसे अगर मैं बोलूँ तो आप यही बोलोगे कि मैम गलतियाँ माफ़ करने लायक नहीं थी, फिर भी मैंने माफ़ की है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद माफ़ करने लायक नहीं, क्योंकि आपने कई बार उनको समझाने की कोशिश की, कई बार आपको इंसल्ट भी फील हुई होगी, क्योंकि ये कार्ड्स जो है ना वो इस चीज़ को बता रहे हैं। मैं इनको रीड कर रही हूँ, अब ये बताइए आपकी रीड में सही कर रही हूँ या फिर जो भी, कई बार इंसल्ट का भी लगा होगा कि भाई मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मतलब मैं भी तो कोई इंसान हूँ कि मैं बोले जा रहा हूँ और आप जो है वो आंसर नहीं दे रहे या फिर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी आपने उस गलती को साइड में किया
और आपने कहा कि नहीं, रिलेशन सब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने सबसे इम्पोर्टेंस किसको दिया? आपने रिलेशन को दिया कि चलो छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं हमारी वापस से दोबारा से हम स्टार्ट कर दें, एक न्यू बिगनिंग शुरू करते। लेकिन फिर भी जो बंदा है वो दोबारा से आके फिर उसने वही चीज़ें सेम की, है ना। तो फिर कहीं ना कहीं आप अपसेट हो गए, कहीं ना कहीं आप दुखी हो गए, और कहीं ना कहीं आपका दिमाग टेंशन में हो गया, या फिर आपने जो है ना अच्छे से लड़ाई कर ली होगी, या फिर आपने बोल दिया होगा, आपने सुना दिया होगा, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा आप दोनों के बीच में जो ये कार्ड बता रहा है कि आर्ग्यू जैसा कुछ भी, ठीक है। तो सॉरी, तो ऐसी चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। और आपके बीच में डिस्टेंस देख रही हूँ एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपकी वो बताई हैं जो आपके रिलेशन में इस टाइम पर चल रहा है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए तब भी ट्रू थी। ये भी मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे से बोलो कि मैम इतना कुछ होने के बाद भी जो चीज़ें आपने बताई अगर वो ठीक है तो क्या फीलिंग्स ट्रू थी उनके लिए, तो मैं बोलूँगी यस ऑफ कोर्स फीलिंग्स वेरी ट्रू फॉर यू। लेकिन बदलाव था, समय जो होता है ना कभी कभी हमारा चेंज हो जाता है, हम उस समय में बाद में पहुंच पाते हैं, समय पहले चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ आपके पर्सन की किसी ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करके रखी हुई थी, उस एनर्जीज़ को समझिए, ठीक है। वो एनर्जीज़ की वजह से आपका पर्सन आपको चाहकर भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपको चाहकर भी आपको इग्नोर किया, और उन्हीं के पीछे आप दोनों के बीच में कहा सुनी, या फिर आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हुई। एंड आपने सोचा होगा कि मूव ऑन कर लूँगा मैं या कर लूँगी मैं बड़ी आसानी से, बट आपने वो भी नहीं कर पाया होगा, क्योंकि मूव ऑन करना भी इतना आसान नहीं है जिस इंसान के साथ आपका रिलेशन है। और अगर आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदार है ना, 100% ट्रू वाले इंसान हैं आप, या फिर आप बिल्कुल फेथफुल पर्सन है, या फिर आपके दिल में सिर्फ एक ही पर्सन है, ओनली वन, और कोई है ही नहीं, तो आप उसके लिए ही आप सोचोगे और उसको पूरी तरीके से ईमानदार लॉयल पर्सन हो गया, ठीक है गाइस। सो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट उसके बाद भी चीज़ें नहीं समझने वाला तो नहीं समझता ना। बट आज की जो कंडीशन हो रही है आपके पर्सन की वो मैं देख रही हूँ कि जिसका भी कंट्रोल होगा, हो सकता है कि देखो एनर्जीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगी आपको कि फैमिली जो है ना वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फैमिली का कुछ बहुत से एनर्जीज़ है, तो फैमिली का मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है कि फैमिली की वजह से ना ये पर्सन पेन में हो सकता है आपका पर्सन। देखिए एनर्जीज़ जो आ रही है ना आपके पर्सन की वो कितनी भी बात हुई हो आपकी और कितनी भी आर्ग्यू हो गई हो, लेकिन उसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू थी, ये चीज़ आप समझिए। उसकी फीलिंग्स आपके लिए तब भी गलत नहीं थी, अभी भी गलत नहीं है, और उसकी फीलिंग्स आपके लिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग फ्यूचर में भी अगर मैं देखूँ तो आगे भी उसकी फीलिंग्स आपके लिए गलत नहीं है। चीज़ों में चेंजेस हैं, समय में बदलाव है, ठीक है। कुछ चीज़ें कंट्रोल में की भी जाती हैं और कुछ हो भी जाती हैं, और कुछ टाइम को देखकर चेंजेस आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ऐसी भावना नहीं है आपके लिए, अच्छी वाली है, पॉजिटिव फीलिंग्स है अभी भी, ठीक है। सो ये तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ को कह रही थी कि मुझे ये जो भी इंसान है इसको फैमिली का थोड़ा सपोर्ट नहीं मिलता, ये जो भी आपका पर्सन है। देखिए इनका क्या है कि ये आपके साथ रिलेशन चाहते हैं, ठीक है। अभी ये प्रेजेंट की चीज़ें आप सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट रेजोनेट करे तभी सुनिएगा, नहीं तो बंद कर दीजिए रीडिंग को, ठीक है। सो ये जो मैं सिचुएशन बता रही हूँ, मैं अभी प्रेजेंट का बता रही हूँ, मैंने पास्ट का बता दिया, प्रेजेंट का मैं बता रही हूँ कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर ये देख रहे हो, ये भले ही आपसे शेयर नहीं कर रहा हो, बात करता भी होगा, हो सकता है ब्लॉक भी किया हो, ये भी हो सकता है कि बात कर रहा हो तो कम बात कर रहा हो, उतनी बात नहीं कर रहा हो आपसे, ऐसी एनर्जीज़ मुझे अभी रिसीव करी। बट ये पेन में है, इसको कहीं ना कहीं आपका साथ चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में आप चाहिए इसको, इस इंसान को, इस पर्सन को, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखिए फैमिली का पूरी तरह सपोर्ट नहीं है, फैमिली शायद नहीं चाह रही है कि आपके साथ इनका रिलेशन हो, ठीक है। फैमिली हो सकता है कि इनको वो नहीं कर रही हो कि भाई हाँ, तो ये अगर मैरिज का है कुछ भी, ठीक है आपका, तो मैरिज के लिए ये थोड़ा सा टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि इनको शायद आपके साथ ही फ्यूचर देखना, मैरिज का हो या नहीं भी हो, ठीक है, इनको आपके साथ फ्यूचर देखना है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में एनर्जी स्ट्रक है, इसलिए फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये पर्सन जो है ये
आपसे बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनकी एनर्जी जो आ रही है वो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ये फैमिली को साइड करें, या फिर फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपका हाथ पकड़े, या फिर आपका हाथ थामे, या फिर फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपको कोई कमिटमेंट दें। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। फैमिली के अगेंस्ट वाली दिख रही है कि फैमिली के अगेंस्ट ये इंसान जा सकता है आपके लिए, क्योंकि ऐसी थिंकिंग में है वो, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, ये देखिए आप, ठीक है। ये एनर्जी जो आ रही है वो किसी ओवर थिंकिंग को करते हुए दिखा, मतलब किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना और एक सही निर्णय लेना, ठीक है। एक सोचना और एक राइट डिसीज़न लेना, राइट टाइम एंड राइट डिसीज़न। सो यहाँ पर ये एनर्जी इस पर्सन की, यहाँ पर ये चीज़ को मैं देख रही हूँ कि ये है ऐसी एनर्जी, ठीक है। लेकिन अभी दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर मैं कार्ड्स और ले लेती हूँ, ठीक है। अगर ये आपका इनसे मैरिज का कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैरिज का कोई भी नहीं है, कि मैरिज जैसी कोई भी चीज़ ही नहीं है, आपका केवल रिलेशन है, आपका और इनका रिलेशन है, और ट्रू रिलेशन है। और चाहे कंडीशन कोई भी हो, आप अलग अलग मैरिड पार्टनर हो या जो भी हो, ठीक है, कंडीशन चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर ऐसा पर्सन है आपका, तो क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है। जस्ट मिनट, मैं ज़रा कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको पूरे प्रॉपर तरीके से ना मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। बिल्कुल देखिए, एनर्जी जो आ रही है वो आपके पर्सन, देखिए ऐसी एनर्जीज़ में है। देखिए आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में खुद से ही संघर्ष कर रहा है। खुद से, कहते हैं ना, कभी कभी हम इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ना, खुद से ही फाइट करने लगते हैं, मतलब अपने आप से ही लड़ने लगते हैं, अपने से जूझने लगते हैं, अपने से ही ये क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्यों आखिर मैंने उनसे रिलेशन रखा जब मैं रिलेशन नहीं निभा पाया, या फिर कुछ ऐसी बंदिशें, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से वो आपका साथ तो चाहता है, क्योंकि फ्यूचर में आपका साथ चाहता है, फ्यूचर आपके साथ दिखना चाहता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है गाइस, लेकिन बंदिशें मुझे इस इंसान की लाइफ में दिख रही हैं। हो सकता है इसका अपना कोई रिलेशन हो, इसका अपना रिलेशन से मतलब इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, कोई भी ऐसा पर्सन जो ये फीलिंग तो इसकी आपके लिए है, लेकिन वो इंसान इससे जुड़ा हुआ है जिसको ये छोड़ भी नहीं सकता है और आपको प्रॉपर तरीके से अपना भी नहीं सकता, तो ये बंदिश ही तो हो गई ना। तो ऐसी एनर्जीज इनकी है, ज़रूरी नहीं है आपकी भी हो, ठीक है। ये सबकी एनर्जीज़ नहीं हो सकती, ये हर किसी की एनर्जीज़ नहीं, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी मुझे दिख रही है, इसलिए मैंने इसको बताया, ठीक है, कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी हो जिनको ये प्रॉपर तरीके से इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं और आपको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जब उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, इंसान इसको भी इग्नोर नहीं कर सकता, तो फिर कहीं ना कहीं खुद की ही लाइफ में ना एक डिस्टर्बेंस आ जाता है, खुद से ही ना एकदम डिसबैलेंस हो जाता है, खुद से ही परेशान हो जाता है, सोचता है कि मैं मतलब क्या करूं ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में जो मैं देख रही हूँ, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं निर्णय मुझे लग रहा है ये इंसान लेगा, ठीक है, एंड सिचुएशन के अपने अकॉर्डिंग लेगा, एंड कहीं ना कहीं आपको भी बहुत इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि ये अपने माइंड में ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मैं कैसे करके चीज़ों को कंट्रोल में करूँ, मैं कैसे करके चीज़ों को बैलेंस में करूँ, क्योंकि ये इसकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू है। मतलब ट्रू फीलिंग्स से मतलब प्रॉपर तरीके से अगर आपकी जैसी फीलिंग्स आपकी हैं इनके लिए सेम वही फीलिंग्स हैं इनकी, मतलब कोई भी उस फीलिंग्स में, जो फीलिंग्स इनकी आपके लिए हैं, उस फीलिंग्स में मुझे कोई भी छल कपट नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जिसको मैं निगेटिव एनर्जीज़ में कहूँ। ये फीलिंग्स तो ट्रू हैं इनके लिए, लेकिन ये ट्रू फीलिंग्स में होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और ट्रू फीलिंग्स में होने के बाद भी ये आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, ये भी मुझे दिख रही है। अगर बात कर भी रहे होंगे तो इतना कम कि बहुत ही कम बात कर रहे हैं। सो इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए ट्रू हैं, मतलब, लेकिन ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर भी करने के काफ़ी सारे रीज़न हैं इनके। इनको लग रहा है कि ये कहीं आपके साथ ऐसा ना करें कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो, ठीक है। तो ये चीज़ों में आकर ये पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहा है, थोड़ा सा दिमाग में टेंशन ले रहा है इस चीज़ को लेकर, और कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग है वो आप में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है इस टाइम पर, यानी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ऐसा लगता है इसकी एनर्जीज़ को देखकर जैसे कि वो कोई डिसीज़न या कोई निर्णय जो है उसने आपके लिए लिया है, आपके फेवर के लिए लिया है, पूरी तरीके से उसको ऐसा लगता है कि आपका साथ अगर उसने पकड़ा है या फिर आपका रिलेशन उसने पकड़ा है तो वो इस रिलेशन को ना तो छोड़े और ना ही इस रिलेशन से दूर जाए। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ
लाइफ में वापस आना चाहता है, ठीक है, आना चाहता है, लेकिन वो ऐसे आना चाहता है कि वो बाद में उस आपकी लाइफ से जाए ना, क्योंकि उसको तकलीफ़ हो रही है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। जो पर्सन है उसको एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उसको तकलीफ़ हो रही है, उसको लग रहा है कि उसको आपकी लाइफ में आकर वापस नहीं जाना है। तो वो इस टाइप की प्लानिंग्स या फिर इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है कि, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसको लग रहा है कि अगर वो आपकी लाइफ में आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको हैप्पी ना कर पाए, या फिर आपको पूरी तरीके से सपोर्ट ना कर पाए, जिसकी वजह से फिर आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो, उसकी भी हो। तो इसलिए भी एक साथ में ना या फिर इग्नोर करने का एक तरीका जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ जो है वो मैंने पूरी तरीके से कवर की, आई होप अंडरस्टैंड की होगी। मैं थोड़ा सा फ्यूचर की एनर्जीज़ को देखती हूँ कि भाई अगर ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो फ्यूचर जो है वो क्या कहता है आपके पर्सन के रिलेशन के साथ। तो बने रहिए आप लोग, ठीक है, और इसके बिल्कुल मत करिएगा। मैं दूसरे कार्ड्स लेती हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी रीडिंग्स मैं लेकर आने वाली हूँ अभी अक्टूबर की और नवंबर की, ठीक है। एनर्जीज़ करंट एनर्जीज़ लेकर आनी हूँ, बहुत ज़्यादा वंडरफुल रीडिंग। और पर्सनली अगर आपको कोई भी सेशन बुक करना है, मेडिटेशन, हीलिंग, पूजा पाठ से रिलेटेड, या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग, जॉब, करियर, फाइनेंस, किसी भी बात पर अगर आपको मेरे से बात करनी है, मोबाइल नंबर दिया गया है, वहाँ से मुझे मैसेज करेंगे, आप कॉल नहीं करेंगे, आप अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद आपकी मेरे से बात होगी गाइस, ठीक है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल इज़ नॉट एक्सेप्टेड, कोई भी कॉल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओनली व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लीजिएगा, आफ्टर अपॉइंटमेंट यू कैन कॉल मी, ओके। सो देखिए फ्यूचर, वाओ, देखिए विश्वास करने वाली बात है, ये तो है। अगर आप विश्वास करते हो अपने ऊपर, अगर आप विश्वास करते हो ईश्वर के ऊपर, अगर आप विश्वास करते हो अपने रिलेशन पर, और अगर आप ये सोचते हो कि हाँ भाई मैंने तो पूरी तरीके से ईमानदारी से अपना रिलेशन निभाया है, अब उसकी बारी है ना। क्योंकि जब आप अपनी तरफ से कोई भी काम प्यार करते हो ना, तो आपको हमेशा यही सोचना चाहिए कि भाई मैंने तो अपने से एंड से अच्छा किया, बेस्ट किया, अब दूसरे की बारी, वो जैसे कर्मा में होगा वैसी चीज़ों को लेकर, है ना, वैसा करेगा, ठीक है। सो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ में अगर फ्यूचर को देखूँ, देखिए लिसन केयरफुली, अगर मैं ये एनर्जीज़ को देखती हूँ कि वो आपसे मैरिज करेंगे, कि अगर वो आपकी लाइफ में कंडीशन चाहे कोई भी हो, आप मैरिड पार्टनर हो, आप अनमैरिड पार्टनर हो, आप लव रिलेशनशिप में हो, आप कोई भी कंडीशन में हो, अगर ये आपके लाइफ में आएंगे तो देखिए क्या क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं, आप उन चीज़ों को सुनिए एंड फ्यूचर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको जो स्ट्रेस हो रहा है, यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है, कुछ चीज़ों में स्ट्रेस हो रहा है, उनको स्ट्रेस को आपको दूर करना है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं कि अभी कुछ चीज़ें हैं ऐसी आपकी लाइफ में टफ, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही हैं, या फिर स्ट्रक एनर्जीज़, आपके पर्सन की भी स्ट्रक एनर्जीज़ है, एंड वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत स्ट्रेस ले रहा है, यानी कि फीलिंग्स आपके लिए उसके दिल में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है उसके अंदर, लेकिन वो मैच्योरिटी आपको नहीं दिख रही होगी, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। वो अंदर से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, एंड वो कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग्स है वो आपके साथ को लेकर है, आपके रिलेशन को लेकर है, एंड कहीं ना कहीं अगर वो मैरिज करेगा तो पूरी तरीके से आपका साथ निभाएगा, अगर मैरिज करता है साथ निभाएगा। अगर इस टाइम पर आप सेपरेशन में हैं, आप दोनों अलग हैं या उन्होंने ब्लॉक किया है, तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से या फिर कोई अदर पर्सन का प्रेशर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है, जिसकी वजह से वो इस टाइम पर ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से आप बीच में टेंशन करो, या फिर आपको बुरा लगे, या फिर आप दुखी हो। लेकिन अगर ये इंसान जो भी है ये जो भी जिससे भी डील कर रहे हो आप, जो भी जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान अगर आपका साथ निभाएगा फ्यूचर में, और अगर आज की तारीख में ये आपके पास लौट कर आता है और अगर साथ निभाएगा और इसने एक बार प्रॉपर तरीके से आपको कमिटमेंट दे दिया और बोल दिया, तो ये आपका साथ हमेशा निभाएगा, अंत तक निभाएगा। और एनर्जी जो है वो फ्यूचर की आपके रिश्ते की बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशन में, जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, उसका पूरी तरीके से इंटरफेयर है, अभी मैं देख रही हूँ। और इंटरफेयर क्या है, प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर, जिससे वो निकलना चाहता है पूरी तरीके से। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि वो निकलना चाहता है वहाँ से, और वो स्ट्रेस में इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो आपको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा है, मिस्टेक बाय मिस्टेक वो थर्ड पर्सन में चला गया, या फिर थर्ड पर्सन आ गया, रीज़न चाहे कोई भी हो। लेकिन आज की तारीख में वो थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है आपके साथ मैच्योरिटी के साथ पूरी तरीके से उस
रिश्ते को निभाना चाहता है, जिस रिश्ते को वो उसने ईमानदारी से निभाया था आपके साथ एंड पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट देना चाहता है। रीडिंग मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में रीडिंग करती हूँ, ठीक है। सो आई एम सो सॉरी, मैं क्या करूँ क्योंकि मुझे समझाना भी होता है, आपको डिटेल में बताना भी होता है। मैं यहाँ पर 2 कार्ड एंजल्स ले लेती हूँ ताकि कुछ एडवाइस दे दूँ मैं आपको एंजल्स की एडवाइस की क्या है, एंजल्स की एडवाइस, ठीक है। सो एक बारी मैं और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी। मुझे चैनल पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आजकल कि उनके पर्सन जो है वापस आ गए। मैं बहुत खुश हूँ उन सभी लोगों के लिए कि उन्होंने मेरी बात को माना, पेशेंस को रखा एंड खुश रहे, माइंड को पॉजिटिव किया। उनके पर्सन जो है उनकी लाइफ में कम बैक हो गए हों, चाहे पर्सनल रीडिंग के हों चाहे जनरल रीडिंग के हों। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन गाइस। सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वाटर एंड 9 ऑफ फायर है। देखिए चीज़ें डिस्टर्ब हैं, बिल्कुल मुझे दिख रही हैं क्योंकि एनर्जीज़ क्या है ना, ब्लॉक है, स्ट्रक हैं, आप पेन में हैं एंड कहीं ना कहीं वो भी हैं। एनर्जीज जो भी है इस टाइम पर निकल के आ रही है, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज है आपके पर्सन की आपके साथ, ठीक है। ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज है आपके पर्सन की, तो इसलिए अपने माइंड को स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम अगर हैं आप दोनों, क्योंकि एनर्जीज है ट्विन फ्लेम वाली, तो कहीं ना कोई अलग नहीं कर सकता। सिचुएशन आपकी जो है वो एक जैसी हो रही है, यानी कि वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो किसी सिचुएशन की वजह से किया है। थोड़ी चीज़ों को गैप दें, थोड़ा स्पेस दें, माइंड को थोड़ा रिलैक्स दें, पॉजिटिव रहें, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और जो चीज़ें आज आपकी डिस्टर्ब हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आज डिस्टर्ब चीज़ कल ठीक होगी ही नहीं। अगर डेस्टिनी में लिखा है, अगर ईश्वर साथ निकल कर्मा अगर ठीक है तो चीज़ें ज़रूर ठीक होगी। और मैं यहाँ पर जो रीडिंग कर रही हूँ और जो चीज़ें आपको बता रही हूँ थोड़ा सा उसको फॉलो करें। पेशेंस एंड लविंग की एनर्जीज है, ज़रा ध्यान से देखें इस कार्ड को। आई होप से आपने देखा होगा। सो एनर्जी जो है वो मैंने बता दी है। मैं आपको एक जल्दी से आपको मैं आपकी साइन भी बता दूं क्योंकि मैं बीच में भूल जाती हूँ। मैं साइन बता देती हूँ, मुझे साइन जो दिख रहे हैं इतनी देर की रीडिंग्स में मुझे क्या क्या साइन दिखे मैं आपको बता देती हूँ। नोट कर लें आप। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, टॉरस, एरीज, लिब्रा, लियो एंड कैंसर मुझे दिखाई दिए हैं, एक्वेरियस। सो आपके साइन आई होप से आपने समझ ली होगी। ये रीडिंग मैंने अलग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की पूरी डिटेल में बताई है। आई होप से अंडरस्टैंड की होगी। कैसी लगी मेरी रीडिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।